कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अर्थात किसी भी विषय का अल्प ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिटिल शब्द को हाईलाइट किया रेड कलर से, और शायद आप गेस कर रहे होंगे कि आज मैं लिटिल और उससे संबंधित शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आपका गेसिंग बिल्कुल सही है। आज मैं लिटिल और उससे संबंधित शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं केजरीवाल राम साहू घर बैठे अंग्रेजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। एक छोटा सा और विनम्र निवेदन कि अगर वीडियो आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी विषय में आपकी जानकारी अधूरी हो जो कि बाद में आपके लिए ही हानिकारक हो। इसलिए प्लीज़ देखिएगा तो पूरा देखिएगा, ये बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लिटिल और फ्यू शब्द का परिचय ले लें। ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स मतलब परिमाणवाचक शब्द हैं। नहीं समझ आया? देख लें। डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स मतलब निर्धारक शब्द हैं जो संज्ञा की संख्या या मात्रा निर्धारित करते हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो इस बार तो और से समझ आ जाएगा क्या कि ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं। बस इतना अंतर है कि विशेषण फुल विशेषण होता है, वो क्या करते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन ये सिर्फ संज्ञा की विशेषता बताएगा। ये सिर्फ संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं, बस इतना अंतर है। क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। लिटिल और फ्यू क्या है ये जानने के बाद आइए अभी इनके परिवार से भी मिल लेते हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। सबसे पहले लिटिल फैमिली, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसी प्रकार से फ्यू फैमिली, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मतलब क्या हुआ, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। अब आप कहेंगे सर कम से कम अर्थ तो बता दीजिए। तो बेटा अर्थ बता रहा हूँ, मैं सब चीज़ बताऊंगा, इनके यूज, इनके अर्थ, सारी चीज़ बताऊंगा, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। चलिए तो अब अर्थ जान लेते हैं इसके। फ्यू, फ्यू मीन्स नहीं के बराबर, अत्यल्प, बेहद कम। अफ्यू, अफ्यू माने कुछ एक, कुछ एक मतलब फ्यू से कुछ ज्यादा, न के बराबर से कुछ कुछ ज्यादा। मतलब कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा कहते हैं ना, तो वही अ फ्यू है, ये समझ लीजिए। अब द फ्यू, ये द फ्यू क्या है? डेफिनेट आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर भी वही द का प्रयोग फ्यू के साथ करेंगे। क्लियर? फ्यू जिसका पहले अभी अभी उल्लेख किया गया है, जब दोबारा उसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं तो वो अ फ्यू, फ्यू नहीं कहाएगा बल्कि क्या कहेगा, द फ्यू कहा जाएगा। इज इट क्लियर? अब इस लिटिल फैमिली के बारे में भी जान लें। लिटिल, लिटिल माने बेहद कम, ना के बराबर, निगेटिव सेंस, निगेटिव अर्थ। अ लिटिल माने थोड़ा, थोड़ा किस प्रकार का थोड़ा? ज्यादा नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग माने लिटिल से थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं। द लिटिल, द लिटिल किस प्रकार से? जिस प्रकार से द फ्यू उसी प्रकार से द लिटिल। वो लिटिल जिसका अभी अभी उल्लेख किया गया है, उस लिटिल के बारे में जब दोबारा और कुछ बताया जा रहा है तो वो लिटिल नहीं होगा, क्या होगा? द लिटिल होगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपने जाना कि इन सब के अर्थ क्या है। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। बिफोर नाउन, क्या नाउन के पहले इनका प्रयोग होता है। किसका किसका? लिटिल फैमिली का और फ्यू फैमिली का। एक एग्जांपल देखें। फ्यू फ्लावर्स, फ्लावर्स नाउन है, उसके पहले हमने फ्यू का प्रयोग किया। लिटिल हंगर, भूख, कैसे? लिटिल, थोड़ा। इस प्रकार से हमने क्या जाना, फ्यू और लिटिल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। इज इट क्लियर? आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, अर्थ अब समझ गए, अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो भाई मेरे थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं सब बता रहा हूँ, ए टू जेड बताऊंगा आज। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर होगा। जो काउंटेबल नाउन होता है, कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू फैमिली का प्रयोग होगा। फ्यू फैमिली, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों का प्रयोग। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, उस काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं बता दूं। कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन। इन दोनों के सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, तो प्लूरल के साथ इन सब का प्रयोग करना है। फ्यू, अ फ्यू और ये द फ्यू, इस फ्यू फैमिली का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ। और अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल फैमिली का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है? प्रॉपर नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। लेकिन प्रॉपर नाउन यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के
पहले हम इस लिटिल फैमिली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अर्थ से स्पष्ट है, किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। थोड़ा किसको बोलते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं उसको नहीं बोलते, जिसको हम नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं थोड़ा। उसकी मात्रा होती है, उसको हम थोड़ा बोलते हैं। जैसे मटेरियल, शक्कर, कुछ शक्कर नहीं बोलेंगे, थोड़ा शक्कर बोलेंगे, मटेरियल नाउन। माया, गुस्सा, भूख, कितना है, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? थोड़ा बोलेंगे। और ये फ्यू, फ्यू का बना अर्थ होता है कुछ। कुछ का प्रयोग जैसे कि अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, किसके साथ करते हैं? काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए ही कुछ का प्रयोग करते हैं, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको हम कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते? थोड़ा बोलते। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ इसके प्रयोग किसके साथ कर रहा है वो क्लियर हो गया। नाउन के पहले करते हैं और किस नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अब देखिए बातें पूरे फ्यू फैमिली और लिटिल फैमिली की हो रही, तो मैं एक दो शब्द और उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ जिसका प्रयोग हम उनके साथ कर सकते हैं। उनके बदले नहीं कर सकते लेकिन उनके साथ कर सकते, जो उस कैटेगरी के हैं, जो उस फैमिली के हैं। मैनी, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये ऐसा क्यों? ये कंपैरिजन करके हम समझने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, इसको अच्छे से अच्छे समझने के लिए बता रहा हूँ। इन पांचों शब्द का प्रयोग हम एक ही किसके साथ? काउंटेबल नाउन के पूर्वक करते हैं, और अर्थ को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। मैनी माने कई, बहुत ज्यादा। सम, कुछ, उससे कम हो गया ये। मैनी, मैनी से कम। सम, इस सम कुछ से और कम। फ्यू, नहीं के बराबर। इस तरीके से अ फ्यू, कुछ अच्छा, और द फ्यू, जो फ्यू जिसका पहले से अभी उल्लेख किया गया वो। ठीक है, अब इस लिटिल फैमिली के बारे में भी देख लें। मच, जिसमें लिटिल का प्रयोग करेंगे उस लाइन में मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना ना। लेकिन मच का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। सम, उससे कुछ कम हो गया। लिटिल, उससे बहुत कम। अ लिटिल, कुछ ठीक है। और द लिटिल, वो लिटिल जिसको हम पहले से जानते हैं, वो द लिटिल है। वह समझता हूँ ये आपको इस फ्यू और लिटिल फैमिली के अध्ययन में आपको हेल्प करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इस मेनी और मच को जोड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब चलिए दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई हैव मेनी या सम फ्रेंड्स, कुछ भी कह सकते हो, सही है। ये अर्थ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत सारे फ्रेंड है तो मेनी फ्रेंड्स, कुछ है तो सम फ्रेंड्स, इसी को और नहीं है, नहीं के बराबर है तो क्या कहेंगे? देखिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास नहीं के बराबर दोस्त हैं। फ्यू फ्रेंड्स, देखो देखो कैसे ये प्रयोग आपको करना है, किस सेंस में आप बोलना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसका प्रयोग बता रहा हूँ। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास नहीं के बराबर दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास कुछ दोस्त हैं, ज्यादा सारा नहीं है लेकिन नहीं से कुछ ज्यादा है। कहते हैं नहीं मामा से काना मामा होना भी अच्छा होता है, बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वही है, ये समथिंग है ये। ठीक है, अब और देखें। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव बिकम ऑफिसर्स, वो कुछ दोस्त। द फ्यू, कौन से द फ्यू? ये वाले, ये वाले, ये वाले फ्यू। ये द फ्यू, वो कुछ दोस्त जो मेरे थे। हैव बीकम ऑफिसर्स, सभी क्या बन गए? ऑफिसर्स बन गए। द फ्यू का अर्थ अब क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। अब हम लिटिल फैमिली का एग्जांपल देखते हैं। आई हैव मच मनी मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, काफी पैसा, पर्याप्त पैसा। आई हैव सम मनी माने कि मेरे पास कुछ पैसा है, ज्यादा सारा नहीं है। अब देखिए इन्हीं के साथ हम धीरे धीरे करके अर्थ समझते समझते लिटिल का प्रयोग करते हैं। आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है, निगेटिव सेंस, नहीं के बराबर। आई हैव अ लिटिल मनी मतलब मेरे पास हाँ कुछ है, कुछ है लेकिन ज्यादा सारा भी नहीं है, ये अर्थ हुआ। लिटिल से बेटर है, बस इतना समझ लीजिए। नहीं से जेब में है, जेब गर्म है, ज्यादा सारा नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए। और द लिटिल क्या हुआ आप समझ गया होगे। द लिटिल मैंने वो पैसा जो मेरे पास थोड़े पैसे थे। द लिटिल मनी आई हैड, वो मेरे पास थोड़े पैसे थे। हैव स्पेंट, वो सारे खर्च हो चुके हैं। द लिटिल, समझ आया? मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। साफ पानी में जिस तरीके से पैसा नीचे भी गिर गया हो तो एक एक दिखाई देता है कि वो 1 रुपया है कि 2 रुपया है, और इसी तरीके से ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम परीक्षा उपयोगी कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। ये अभ्यास भी कर ले हम कि दिए गए विकल्प में से किसको चुनना है। एक एग्जांपल देखें। आई हैव स्पेस बुक्स आई कांट गिव। फ्यू या लिटिल का विकल्प आपको
चुनना है तो सबसे पहले उस नाउन को देखिए जिसके पहले इसका प्रयोग करना है। इस नाउन को पहले देखिए। सबसे पहले बहुत सरल तरीका बता रहा हूं मैं। इस नाउन को देखिए, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो ये बुक्स है, ये काउंटेबल है। वी कैन काउंट, हम इस बुक को हम गिन सकते हैं। तो सबसे पहले बुक को गिन सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल है कहने का मतलब क्या हुआ? इस अनकाउंटेबल फैमिली, इस लिटिल फैमिली का काम तमाम, इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब इस प्रयोग करेंगे किसका? हम इस फ्यू फैमिली का। अब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, सम है और मेनी है। किसको चुनेंगे? ये भी तो है, किसको चुनेंगे? आई हैव स्पेस बुक्स, आई कांट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। नहीं दे सकता हूं कहने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा सारा है कि नहीं के बराबर है? अब चलिए देखिए, मैं नहीं दे सकता हूं। कितना बुक है यही बताना है, संख्या बुक की। यहाँ नहीं दे सकता हूं बोल रहे, मतलब नहीं के बराबर बुक है। आई हैव फ्यू बुक्स, यहाँ पर आएगा फ्यू, और आप आंखें बंद करके यूज कीजिएगा और बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखें एक एग्जांपल और। ही हैज स्पेस पैसेंस, उसके पास ये खाली स्थान पैसेंस है। पैसेंस माने धीरज, धैर्य। ही बिकम्स इम्पेशेंट वेरी सुन, वह बहुत जल्दी ही एम्पेशेंट हो जाता है। इम्पेशेंट हो जाता है, इम्पेशेंट मतलब अधैर्य या अधीर हो जाता है। अब चलिए देखें वही ट्रिक, वही रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले उस नाउन को देखिए जिस नाउन के पहले हमें फ्यू या लिटिल फैमिली को यूज करना है। ये पैसेंस है, धीरज है, धैर्य है। ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? क्या है ये? अनकाउंटेबल, इसे हम नहीं गिन सकते। ये बस स्ट्रिक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते इसलिए। और अब जो काउंटेबल नाउन फैमिली जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं वो अब नहीं करेंगे। क्या? इस फ्यू फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सी फैमिली जिसका प्रयोग करना है? लिटिल फैमिली का। अब इस लिटिल फैमिली में भी हमें चुनना है, 5 है, 5 में से एक को चुनना है। अब अर्थ समझिए, ही बिकम्स इम्पेशेंट वेरी सुन, वो बहुत ही जल्दी अधीर हो जाता है, अधीर बन जाता है। अब कैसे है उसका पैसेंस, उसका धीरज कैसा है? नहीं के बराबर है कि कुछ है कि ये द तो काम आएगा ही नहीं, सम है या मच है, इसका प्रयोग करेंगे। लिटिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर उसके अंदर धीरज है, नहीं के बराबर, ये लिटिल का प्रयोग होगा। लिटिल, तभी तो वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है? अधीर हो जाता है। क्लियर? इस तरीका से आज आपने लिटिल और फ्यू का प्रयोग देखा और आप एग्जाम्पल भी देखें। अब आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, अपने डेली कन्वर्सेशन में, रूटीन कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं और मेरी गारंटी है कि आप बाद में इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।